कोमल से मैं 2 साल पहले अपने शहर में एक टैक्सी में मिला था। सोचा नहीं था कि प्यार हो जाएगा। तो मैं मार्केट से घर जा रहा था तो एक लड़की हाथ देकर ऑटो रोक रही थी। चेहरे से पता लग रहा था कि उसे कहीं जाने में देर हो रही है। और जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसी के सामने अचानक से आगे आकर ऑटो रुकवा दी और हाफते हाफते बोली, भैया जी जल्दी से कॉलेज चलो। ऑटो वाले अंकल उस तरफ नहीं जा रहे, तुम कोई और ऑटो देख लो। इतना सुनकर लड़की मेरे बगल में बैठ गई और बोली, प्लीज अंकल मेरा एग्जाम छूट जाएगा। मैं पहले से लेट हो गई हूँ, चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिएगा। और अंकल मना करने लगे, नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी सवारी दूसरी तरफ की है। तो मैंने अंकल से कहा, चलिए कॉलेज पहले इन्हें छोड़ दीजिए, बाद में मुझे छोड़ दीजिए वरना इनका पेपर छूट जाएगा। कोमल ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझे थैंक यू बोले। उसके बाद टैक्सी वाले अंकल मान गए और कॉलेज आते ही कोमल बिना पैसे दिया भागती हुई चली गई। टैक्सी वाले अंकल चिल्लाते हुए अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन कोमल कॉलेज के गेट के अंदर घुस जाती है और पैसे देना भूल जाती है। टैक्सी वाले अंकल ज्यादा पैसे देने वाली थी, ये तो जितने हुए उतने ही नहीं दिए। और फिर मैंने कहा, चलिए मैं दे दूंगा उसके पैसे। और उसके बाद सोचा नहीं था कि अब दोबारा कोमल से मुलाकात होगी। लेकिन हमारी फिर मुलाकात हुई एक शादी में। मैं खाना खा रहा था, तभी बगल से आवाज आई, अरे आ। मैंने देखा तो कोमल थी और फिर कोमल ने बोला, उस दिन के लिए थैंक्स। और मैं उस ऑटो वाले अंकल को पैसे देना ही भूल गई। जल्दी में मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दे दिए थे। कोमल ने मुझे दोबारा थैंक्स बोला और कहने लगी, इस वक्त तो मैं पैसे नहीं लिए लेकिन दे दूंगी आपके पैसे। मैंने अरे कोई बात नहीं कहते हुए पूछा, किस चीज का एग्जाम था आपका। और फिर काफी देर तक हमारी बात होती रही। उसके बाद जब कोमल जाने लगी और फिर दोबारा लौट कर आई और कहा, आप अपना नंबर दे दीजिए, बाद में मिलकर पैसे लौटा दूंगी। और यही से हमारी बातें करने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पहले अच्छे दोस्त बने और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और फिर समय निकलता गया और ऐसे ही ऐसे 1 साल से ज्यादा हो गया। और फिर कोमल एक दिन शादी के लिए उसके घर वालों ने एक लड़का देखा। कोमल ये सोचकर चुप रही कि देख ही तो रहे हैं, थोड़ी हो ही जाएगी। लेकिन शादी पक्की हो गई और फिर कोमल परेशान होकर मुझसे मिलने आई। मुझे सारी बात बताकर रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने कोमल को समझाया और हौसला दिया, लेकिन मैं भी अंदर से बहुत डरा हुआ था और खुद को हिम्मत देते हुए अंदर ही अंदर कह रहा था, सब ठीक होगा, कोमल मेरी ही रहेगी। और फिर कोमल से कहा, तुम अभी जाकर अपने घर में सब सच बता दो, मैं भी जाकर बता देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। और हम दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताया, मगर कोमल के दूर मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया था। परिवार वाले लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्हें, मेरे मम्मी पापा को ये लगता था कि लव मैरिज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश की हम दोनों ने बार बार अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, मगर परिवार वाले नहीं मान रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भाग कर शादी कर ले रहे। लेकिन कोमल के माता पिता ने कोमल को कसम देकर बांध दिया और फिर उनकी इज्जत के खातिर हमने फैसला किया कि इस जन्म हम दोनों का मिलना नसीब में नहीं है, इसलिए अब एक दूसरे को भूल जाना ही सही है। ये फैसला लेना पत्थर से भी कठोर था, क्योंकि ना तो मैं उसके बिना एक पल रह पाता था और ना ही वो, लेकिन मजबूरी सब कराने को मजबूर कर रही थी। और हमारी किस्मत ने भी हमें मजबूर कर दिया एक दूसरे से दूर रहने के लिए। और फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। अब समझ आता है कि काश हम मिले ही ना होते। दिल कर रहा था उससे बात कर लूं, मगर मजबूरन खुद को तड़पाता रहा और रोता रहा। मुझे आज भी याद है, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मैं बहुत रोया था। मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा कोमल रोई होगी। कोमल ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मना करते हुए समझाया कि अब एक दूसरे के बिना रहने की आदत डाल लेना ही बेहतर है। रोते रहे लेकिन हमने एक दूसरे से बात नहीं की और कुछ दिनों बाद कोमल की शादी हो गई और हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। आज हमें बिछड़े पूरे 2 साल हो चुके हैं। उसे देखने का बहुत मन करता है, 2 साल से उसे नहीं देखा। कैसी होगी वो, खुश होगी भी या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती होगी। आई लव यू कोमल।